उन सारे पॉइंट्स में आप इस अक्टूबर के महीने में ध्यान दे सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए देखा है, उनके पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखा है। इससे आपका एक बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और सिलेबस पे पकड़ बनी रहेगी। अब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट की है कि अक्टूबर खत्म होते ही सारे के सारे स्कूल्स और कहीं ना कहीं ट्यूशन सेंटर्स में भी, जहां भी आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, अक्टूबर का महीना एक ट्रैप है और आप में से 90% बच्चे इस ट्रैप में फंसने वाले हैं। और ये कोई एक ट्रैप नहीं है, ऐसे 3 ट्रैप्स हैं जिसमें बच्चा फंस के फेलियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये 3 ट्रैप्स क्या हैं और इससे ओवरकम कैसे करें, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब अगर आप क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो तो लगभग सभी के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए होंगे या होने वाले होंगे। और यहीं पे आता है हमारा पहला ट्रैप, जो कि है नो प्रेशर ट्रैप। हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद कई बच्चों को लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है फाइनल एग्जाम में, अभी तो जस्ट पढ़ के हटे हैं, अब नवंबर दिसंबर में आराम से बोर्ड्स के टाइम पे ही पढ़ेंगे। बस यही सोचना आपके लिए सबसे ज्यादा गलत है। अब मैं अगर आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछूं, क्या आपके पास टाइम बचा है? क्या आपके पास टाइम है? आओ एक बार आपके बचे हुए टाइम को ट्रैक कर लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपके पास कुल मिला के 4 महीने बचे हुए हैं। अब अगर बात करें अक्टूबर के महीने की, तो अक्टूबर का महीना फेस्टिवल से भरा हुआ होता है, जिसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अभी मिड टर्म एग्जाम भी चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 10-15 दिन तो काट के ही चलो। और बात करें फेब की, तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों के 9th क्लास में एग्जाम सेकेंड हफ्ते से स्टार्ट हो जाते हैं और 10th में भी इस बार भी 3rd वीक ऑफ फेब से पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो कुल मिला के आपके पास बचा क्या? 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। उतना टाइम है नहीं जितना आप सोच रहे हो। मैं तो कहूंगा बल्कि अक्टूबर के महीने को अपनी सेकंड इनिंग मानो। लगभग आपके 6 महीने, इफेक्टिव 6 महीने बीत चुके हैं। अब आपने उसमें कितना पढ़ाई किया, कितना नहीं किया, वो अब एक्चुअली में मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अक्टूबर के महीने से आप अपनी सेकंड इनिंग को स्टार्ट करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे ज्यादा लेस प्रेशर वाला महीना मैं मानता हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मिड टर्म एग्जाम्स जस्ट दे के हटे होते हैं, उनके दिमाग में एक मस्ती का माहौल होता है और कहीं ना कहीं वो उस टाइम को बहुत ज्यादा लेवल पे वेस्ट कर देते हैं। बट आप इसी महीने का फायदा उठा सकते हो और अक्टूबर में अपने सारे बैकलॉग्स या फिर मिड टर्म में जब आपने पढ़ाई की होगी, पेपर दिए होंगे, तो आप खुद समझोगे कि कहां कहां पे आप लैग कर रहे हो, कौन कौन से पॉइंट्स आपके वीक हैं। उन सारे पॉइंट्स में आप इस अक्टूबर के महीने में ध्यान दे सकते हो। कैसे? एक तो स्कूल में भी अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा पढ़ाई की स्पीड काफी स्लो होती है, क्योंकि टीचर्स भी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं पेपर चेक वगैरह करने में, एंड फेस्टिवल्स में बहुत छुट्टियां मिलती हैं, अगेन जिसके ऊपर आगे बात करूंगा। तो इस महीने में आप अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर सकते हो फुल पावर से। तो करना क्या है? अक्टूबर के महीने से एक नया रोड मैप बनाओ, नया टाइम टेबल बनाओ। और खुद से नहीं बनता है तो बहुत सारी वीडियोस हमने इस चैनल पे और बाकी चैनल्स पे, यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हैं, डाल रखी हैं, उनको जाके देखो और अपना खुद का जो आपके पूरे दिनचर्या को सूट करे ऐसा एक टाइम टेबल आज ही बनाओ और अक्टूबर में फॉलो करना शुरू कर दो। और अब चलते हैं सेकंड ट्रैप पे, जो कि एक फेस्टिवल ट्रैप। आप सब जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, इन सब की काफी छुट्टियां आ जाती हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल है पूरा फेस्टिवल टाइप होता है। कहीं ना कहीं सीरियसनेस जीरो हो जाती है और आपका पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट जाता है। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फेस्टिवल्स पे एंजॉय नहीं करना है, ये भी बेवकूफी होगी, लेकिन पूरा महीना आप ये मत समझो कि फेस्टिवल्स है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए देखा है, उनके पेरेंट्स को ये बोलते हुए देखा है कि सर अक्टूबर में तो सारे त्योहार हैं, बच्चे बिजी होते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं, अक्टूबर तो पूरा का पूरा ऐसे ही निकल जाता है। मेरे हिसाब से पूरे अक्टूबर में तो फेस्टिवल नहीं होते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आप सारे दिन भी कैलकुलेट कर लोगे तो एक हफ्ता आपका कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स में बीतेगा, बाकी आपके पास बहुत मेजर समय है। अगर आप हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स बनाने हैं। अब इन फेस्टिवल्स के दौरान आपके डेली गोल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करो कि मंथली गोल्स अभी भी उसी तरीके से चलते रहें। अगर एक आध दिन भाई दूज के दिन या किसी और फेस्टिवल में आप बिजी हो गए तो अगले दिन मेहनत करके अपने हफ्ते के या मैक्सिमम मंथली गोल्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपने अक्टूबर में जो भी गोल्स बनाए थे उनको पूरा करना है। किसी एक दिन नहीं कर पाए तो अगले दिन ज्यादा मेहनत करके, लेकिन आप अपने गोल्स को पूरा जरूर करो। एक और काम करो, कैलेंडर पे जितने भी फेस्टिवल्स की डेट है उनको मार्क करो जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। बस डिसाइड कर लो उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद अपने वर्किंग आवर्स थोड़े से बढ़ा दोगे। अगर आप 6 घंटा लेटेस्ट से रोज पढ़ते थे और फेस्टिवल वाले दिन आप नहीं पढ़ पाओगे तो उससे एक दिन पहले कोशिश करके आप 8 घंटा पढ़ लो और उसके अगले दिन भी 8 घंटा पढ़ लो। इससे आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ 2 घंटे का ही हुआ और आपने फेस्टिवल भी एंजॉय कर लिया। इससे आपका एक बहुत बड़ा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और सिलेबस पे पकड़ बनी रहेगी। अब चलते हैं तीसरे ट्रैप की तरफ जो चीजों को बद से बदतर बना देगा और वो है द सिलेबस रश
ट्रैप। अब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट की है कि अक्टूबर खत्म होते ही सारे के सारे स्कूल्स और कहीं ना कहीं ट्यूशन सेंटर्स में भी, जहां भी आप कोचिंग क्लासेस लेते हो, वहां पे एक सिलेबस रश शुरू हो जाता है। अगर टीचर ने पूरे साल इफेक्टिवली नहीं पढ़ाया तो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के महीने में वहां पे वो अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे या सिलेबस को जल्दी जल्दी भगाएंगे, और ये फैक्ट है, ऐसा होता ही है। अब आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी उस स्पीड को मैच करें, और उस स्पीड को मैच करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन लैग कर जाएगी। आप चीजें जाओगे, सुन के आओगे, 6 घंटे की क्लास लोगे, आने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी रिवाइज करने की, और कहीं ना कहीं आप बस सुन रहे हो, उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो, और अगेन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो ही नहीं पाएगा। और यही कारण है कि लास्ट महीनों में किए गए चैप्टर्स बच्चों के सबसे ज्यादा कमजोर रह जाते हैं, और उन चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा पकड़ होती है जो शुरू में किए थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। अब इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है, आपको संडे को अब एक हॉलिडे नहीं माननी है। अगर अभी तक संडे को एंजॉय करते आए थे तो अब इसको बंद कर दीजिए। जो भी आप इन महीनों में पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे, आपको ये कसम खा लेनी है कि संडे को आप उसे रिवाइज करेंगे। और अगर आपके पास संडे को सारे के सारे टॉपिक्स या पूरे हफ्ते में किए गए सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का टाइम नहीं है, तो भैया जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा वीक हो, या जिस हफ्ते में जिस सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल टॉपिक हुआ है, उसको तो आपको ढंग से रिवाइज करना ही है। रिवीजन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, नोट्स को रिवाइज करना, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, फ्लैश कार्ड बनाना, PYQs करना, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो हर एक टॉपिक के ऊपर 20 से लेकर 30 न्यूमेरिकल्स बनाना। इससे होगा क्या कि आप जब जनवरी या फेब में पहुंच जाएंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे। जो भी लास्ट महीने में किए गए चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन आपकी अच्छी खासी हो रखी होगी, और आप सीधा सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, इन सब पे आ सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों ट्रैप्स के बारे में समझ गए तो मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूं, और यकीन मानो अगर आपने इस चैलेंज को पार किया तो कहीं ना कहीं आप 90+ मार्क्स लाने के और करीब पहुंच जाएंगे। इस चैलेंज का नाम है अक्टूबर चैलेंज। स्क्रीन पे कुछ चीजें आएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस चैलेंज को पूरा जब कर लो तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके जरूर बताइएगा। वीक 1 का चैलेंज क्या है? आपको एक कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर को मास्टर करना है और प्लस रिवाइज करना है एक ओल्ड चैप्टर को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 9th क्लास में और डिफिकल्ट चैप्टर में आप साउंड चैप्टर को उठा सकते हैं, और 10th क्लास में तो कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो आपको मास्टर करना है एक डिफिकल्ट चैप्टर, प्लस रिवाइज करना है आपको एक ओल्ड चैप्टर। ये मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो ये चैलेंज आसान नहीं होने वाला। अब अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको पहले हफ्ते में ये 5 सब्जेक्ट या एटलीस्ट उन 3 सब्जेक्ट्स के लिए तो करना ही है जो आपको मुश्किल लगते हैं। वीक 2 में आपको मास्टर करना है एक न्यू चैप्टर, यानी एक नया चैप्टर स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना है। और स्टार्ट से लेके एंड तक मतलब बिल्कुल ही फ्रेश से जो स्टार्ट कर रहे हो वो न्यू चैप्टर यहाँ पे आपको लेना है, और उसके साथ साथ NCERT के सारे क्वेश्चंस को बनाना है, अगेन कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर आता है वीक 3, मास्टर 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्लस सॉल्व एक बोर्ड का सैंपल पेपर। अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मेरा कहने का मतलब हो गया मैथ्स या फिर साइंस। इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं अभी तक आपने सिलेबस में 70% सिलेबस पूरा कर लिया है। अब उस 70% सिलेबस में आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसका मतलब यह है कि कोशिश करनी है कि उस 70% सिलेबस में जब भी आप सवाल बनाओ तो मोस्टली आपके आंसर्स मैच हो, सही हो, और उनमें आप गलती ना कर रहे हो और फंस ना रहे हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगेन, जो आपने 70% सिलेबस कर लिया है किसी भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, पूरे एक हफ्ते उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। डे 1 पे जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो कहीं फंसोगे, उसकी लिस्ट बना लो, और फिर उस टॉपिक पे जहां फंस रहे हो उसके ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ। फिर डे 2 पे आप उस टॉपिक के भी सवाल दोबारा उठाओ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक भी लो। ऐसे करते करते 5 दिन तक आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में मैं ज्यादा फंस रहा हूं, तो छठे और 7वें दिन में उस टॉपिक के आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका जो हुआ हुआ सिलेबस है उसमें आप मास्टरी हासिल कर लोगे। और यहां पे मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर मैथ्स और साइंस की अभी बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ संडे को या किसी भी एक दिन आपको उन सब्जेक्ट्स के एक एक सैंपल पेपर को सॉल्व करना ही करना है। जितना भी आपका सिलेबस हो गया हो 70%, 80%, उस लेवल पे आपको एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना है। तो इस पूरे फ्लो का एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो, और जहां भी पढ़ने बैठते हो सामने चिपका लो, और जैसे जैसे आपके वीकली गोल्स पूरे होते रहे इस पर टिक लगाते रहो, एक अलग से मोटिवेशन मिलेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअली में आपको डराना नहीं है, बस आपको ये समझाना है कि यार इस महीने का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो, और साथ ही साथ सारे फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन की, और जो कि आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे। बाकी ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।